हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज क्लास में हम लोग कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क प्री के पीवाई क्यूज सॉल्व। ये पीवाई क्यूज कौन से ईयर के हैं? ये हैं 2021 के, जो कि जुलाई में हुआ था पेपर। उसके ये पीवाई क्यूज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के जितने भी यहाँ पर पूछे गए थे 35 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन को और भी बूस्ट करना और भी इनहेंस करना, तो आप एप्लीकेशन पर जाकर यहाँ पर टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जब एप्लीकेशन पर आप जाएंगे और आप वेब लॉगिन भी कर सकते हैं इसमें, तो स्टोर पे आपको यहाँ पर मिलेंगी सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन की टेस्ट सीरीज और इंश्योरेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज। इसमें आपको सारे बैंक जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें भी आपको टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और उसके अलावा मेंस के सारे टेस्ट, प्री के सारे टेस्ट और उसके अलावा आपको मेमोरी बेस्ड पेपर भी यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको आप एक बार जरूर देखें ऐप पर जाकर, अदरवाइज वेब लॉगिन करके। वेब लॉगिन का तरीका यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप जाकर वीडियो देख सकते हैं कि कैसे आपको लॉगिन करना है वेब पर। और यहाँ पर एक आपको फ्री मॉक मिलेगा हर एक सेक्शन में, जैसे टॉपिक में भी फ्री मॉक है, सेक्शन में भी फ्री मॉक है, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखी है एक पजल, लिखा है 8 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग बैठे हुए हैं एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ और दे आर ऑल फेसिंग इनसाइड, सबके सब इनसाइड फेस करे हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ है कि एक वृत्ताकार मेज है और 8 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं। एफ सिट्स थर्ड द राइट ऑफ ई, ई के थर्ड राइट में है, तो ई यहाँ पर हो गया 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा एफ, राइट। ओनली वन पर्सन इज बिटवीन एच और एफ, एच और एफ के बीच में केवल एक ही पर्सन है, तो एच इस साइड भी हो सकता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, ठीक है। तो हम बना देते हैं फटाफट से एक सर्कल और इसको यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। इस तरह से हमने बनाया, यहाँ पर बना लिया ई, ये बनाया एफ, और एच यहाँ हो सकता है और एच यहाँ हो सकता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है ए सिट अपोजिट टू डी, ए और डी आमने सामने बैठे हैं, पता नहीं अभी कहाँ है तो इसको लिख लेते हैं, ए और डी आमने सामने बैठे हुए हैं। आगे लिखा है सी सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ जी, जी के थर्ड लेफ्ट में कहा क्या है, सी है। तो जी के थर्ड लेफ्ट मतलब ऐसा कुछ सी होगा। और फिर लिखा है सी इज नॉट द नेबर ऑफ डी बी, सी और बी जो है वो नेबर नहीं है। डी इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ एच, और जो डी है वो एच का नेबर नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लगा सकते हैं कुछ चीज़ें। क्या? देखो डी जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, और जो ए और डी है वो सामने आमने बैठने हैं। लेट मी सामने आने की जगह आप देखो केवल ये और ये ही है, बाकी तो कोई भी नहीं है। अब डी यहाँ आ नहीं सकता तो यहाँ पर क्या आएगा, ए, सामने आ गया डी। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी नहीं आ पाएगा तो डी यहाँ आ जाएगा और ए यहाँ आ जाएगा, राइट। अच्छा, ए और डी हमारा सेट हो गया। फिर क्या लिखा हुआ है कि डी, ये तो हो गया। फिर जी इज एन नेबर ऑफ ई, जी जो है वो ई का नेबर है। अब जी दो जगह हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर, इसमें तो एक ही जगह होगा तो यहाँ जी लिख देते हैं। अब जी का नेबर ये हो गया, जी के लेफ्ट में सी है, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या बचा, बी, बी यहाँ आ गया, बट यहाँ बोला गया था कि सी और बी साथ में नहीं आना है, यहाँ पे साथ में ही आ रहे हैं, दैट मीन्स ये इनवैलिड केस हो गया। आंसर हमको यहाँ से ही मिलेगा। अब अगर हम जी यहाँ रखेंगे, जी को अगर हम यहाँ रखूँ मैं, तो 1 2 3 यहाँ पर सी पॉसिबल नहीं क्योंकि ए आ चुका है, दैट मीन्स जी यहाँ पर होगा, 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर सी, और जो बी बचा वो यहाँ आ गया, और ये हो गया राइट आंसर ऑफ दिस पजल। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन थे। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जी के सामने कौन बैठा है, जी के सामने बैठा हुआ है कौन, एफ, तो एफ के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी हम टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड द लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स थर्ड द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में 1 2 3 कौन है, ई, और ई के सेकंड लेफ्ट में कौन है, 1 और 2 कौन है, यहाँ पर ए है, तो ए के लिए यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू डी, सी कहाँ पर है, डी के रिस्पेक्ट में, सेकंड राइट में है, सेकंड राइट में यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड द लेफ्ट ऑफ ए, ए के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन है, एफ है, एफ के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं एच के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू है, एच सिट्स सेकंड द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में है, नहीं एच तो राइट में है, दैट मीन्स ये रॉन्ग हो गया। एच फेसेस बी, हाँ ये करेक्ट है। अब आगे चेक करते हैं, डी सिट्स थर्ड द राइट ऑफ एच, एच के थर्ड राइट में डी है, नहीं ये भी रॉन्ग है। ई इज नॉट द नेबर ऑफ एच, ई एच का नेबर नहीं, हाँ ये करेक्ट है। मीन्स यहाँ पर ऑप्शन बी और डी करेक्ट है, तो यहाँ पर ई टिक करेंगे, बोथ बी एंड डी आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन ऑफ स्लॉगिज, लिखा है ऑल क्लाउड आर रेन, सारे क्लाउड क्या है, रेन है। ओनली अ फ्यू क्लाउड आर वाटर, कुछ क्लाउड वाटर है कुछ नहीं है। सम वाटर इज रेन, कुछ वाटर रेन है, हाँ ये पार्ट जो है वो इसमें आ गया, तो ये कुछ वाटर क्या हो गया, रेन हो गया, ठीक है। अच्छा, तो एक फर्स्ट वाला यहाँ पर करेक्ट है। फिर लिखा है और रेन इज वाटर, सारे रेन वाटर है, नहीं, मतलब केवल फर्स्ट ट्रू है, मतलब यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ओनली फर्स्ट फॉलोज, राइट।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं ओनली अ फ्यू एप्पल इज मैंगो, कुछ एप्पल मैंगो है तो कुछ नहीं भी होंगे, क्रॉस कर दिया। एंड सम मैंगो आर गुआवा, कुछ मैंगो क्या है, गुआवा है। ठीक है, अब बोल रहे हैं ऑल गुआवा इज एप्पल। भाई गुआवा यहाँ लिखा है, एप्पल यहाँ तो कुछ भी नहीं बता, तो वी कांट से, तो कांट से हो गया ये। फिर लिखा है सम गुआवा इज नॉट एप्पल, कुछ गुआवा एप्पल नहीं है, ये भी कांट से। बट यहाँ पर देखो ये जो है वो गुआवा एप्पल की ही बात करे दोनों तरफ। और पेयर कौन सा है, ऑल और सम नॉट का, तो यहाँ पर कौन सा केस बन गया, ये आइदर वाला केस बन गया। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक करेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल ग्रीन इज ब्लू, सारे ग्रीन क्या है, ब्लू है, राइट। ऑल ब्लू इज येलो, ये हो गया। एंड नो ब्लू इज पिंक, कोई भी ब्लू क्या है, पिंक नहीं है। फर्स्ट पूछ रहे हैं नो ग्रीन इज पिंक, ये करेक्ट है क्योंकि ग्रीन का पार्ट पूरा का पूरा ब्लू में आ रहा है और ब्लू कोई भी पिंक नहीं है, तो ग्रीन भी पिंक नहीं होगा, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट फॉलो कर रहा है। सम येलो इज नॉट पिंक, कुछ येलो पिंक नहीं, ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, क्योंकि येलो का पार्ट कुछ पार्ट तो ब्लू में आ गया ना, और ब्लू क्या है, पिंक नहीं है, मतलब ये भी ट्रू है। तो यहाँ पर बोथ फॉलो कर रहा है, जब बोथ फॉलो कर रहा है तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, ऑप्शन ए इज राइट हियर। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कंडीशन, कंडीशन में कितने ऐसे पेयर्स हैं जो अंग्रेजी अल्फाबेट के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अगर हम राइट मतलब अल्फा फॉरवर्डली गिनते हैं और बैकवर्ड काउंट करेंगे तो अल्फाबेटिकली सेम आता है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इन सब की नंबर्स, प्लेस वैल्यूज, राइट। तो 14 हो गई, डी की 4, आई की 9, टी की 20, आई की 9, ओ की 15 और एन की 14। ठीक है, अब काउंट कर लो, 3 से बड़ा कोई यहाँ पर दिख रहा है, हाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमें यहाँ पर मिल गया, 3 to 9 एक मिला, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी नहीं है। देन 14 से तो एक ये मिल गया है 15, और इधर इधर देखेंगे तो 15, 16, 17, 18, 19, 20 और नहीं है। 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 7 नहीं है। 9, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 नहीं है। उसके बाद 20 से बड़ा कोई है नहीं, ज़रूरत ही नहीं काउंट करने की। 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यहाँ भी नहीं मिला। 15, 16, 17, 18 यहाँ भी नहीं मिलेगा, और 14 से हमें एक ये मिल ही गया है 15। तो यहाँ पर हमें कितने मिल गए हैं पेयर्स, 3 पेयर्स मिल गए हैं। 3 पेयर्स मिले हैं तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चंस ऑफ द अल्फान्यूमेरिक सीरीज। यहाँ पे बोला जा रहा है एक सीरीज दे रखी है, बोल रहा है इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस, सारे कॉन्सोनेंट को रिप्लेस करना है नेक्स्ट लेटर से, तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिपीटेड इन न्यू अरेंजमेंट, तो कितने ऐसे अल्फाबेट है जो नए अरेंजमेंट में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो ई तो क्या है, बॉवल है, तो के के बाद क्या आता है, एल आता है। ठीक है, उसके बाद वाई के बाद क्या आएगा, जेड, आर, एस, सी, डी, ए तो बॉवल है, एम, एन, यू बॉवल है, एल के बाद एम, वी के बाद यू, वी, डब्ल्यू, क्यू के बाद पी, क्यू, आर। ठीक है, फिर पी के बाद क्यू, एस के बाद टी, आई बॉवल है, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ओ बॉवल है, टी के बाद क्या आएगा, यू, और जी के बाद क्या आएगा, एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन सा ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, देखो जहाँ पर बॉवल आया, देखो एल कहीं है, नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी एल, और उसके अलावा देखें तो जेड भी कहीं नहीं है, एस भी कहीं नहीं है, डी भी कहीं नहीं है, एन भी कहीं नहीं है, एम भी कहीं नहीं है, डब्ल्यू भी नहीं है, आर, क्यू, टी, एक्स। अच्छा यू रिपीट हो गया, यू यहाँ पर आया और यू यहाँ पर दे रखा था, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने रिपीट हो रहे हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर केवल एक ही रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बी टिक करेंगे जिसमें लिखा हुआ है 1। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है हाउ मेनी सच सिंबल्स, ऐसे कितने सिंबल्स हैं, यहाँ पर सिंबल्स हैं इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, जिसके ठीक पहले क्या आता है, कॉन्सोनेंट, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ बॉवल, लेकिन ठीक बाद में एक बॉवल जो है वो नहीं आता है। मतलब सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट तो होना जरूरी है, बट बाद में बॉवल ना हो, बाकी कुछ भी हो चलेगा। ठीक है, तो पहले देखिए सिंबल्स कहाँ कहाँ पर, एक सिंबल तो ये है बट इससे पहले तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मीन्स यहाँ पर तो नहीं मिल पाएगा। ये मिला हमें एक, क्या मिला, सिंबल, सिंबल से पहले मिला एक कॉन्सोनेंट, और उसके बाद बॉवल भी नहीं है, मतलब हमें यहाँ पर एक पेयर मिला, एक पेयर मिला यहाँ पर हमें। ठीक है, अच्छा उसके पहले सिंबल से पहले क्या मिला, कॉन्सोनेंट, बाद में भी कॉन्सोनेंट, मतलब बॉवल नहीं है, 2 पेयर मिल गए। सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद बॉवल मिला, मतलब ये नहीं होगा। फिर मिला सिंबल से पहले क्या मिला हमें यहाँ पर, कॉन्सोनेंट, और बाद में कॉन्सोनेंट है, बॉवल नहीं है, मतलब 3 पेयर मिल गए। फिर मिला हमें एक सिंबल से पहले कॉन्सोनेंट और बाद में बॉवल भी नहीं है, मतलब 4 पेयर मिल गए। ठीक है, फिर से मिला हमें एक सिंबल और ये मिल गया 5। देखो 5 लगभग यहाँ पर हो चुके हैं, और यहाँ पर ऑप्शन में देखो तो यहाँ पर एक लिखा है मोर देन 4, मतलब 5 इज मोर देन 4, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन टिक कर देंगे, ई जरूरत ही नहीं है आगे देखने, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में जो था वो मोर देन 4 था, हमें मोर देन 4 दैट इज 5 यहाँ मिल चुका है,
तो हम यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है 4 ऑफ देम 5 अलाइक इन अ सर्टेन वे, मतलब वही ऑर्डर आउट करना है, आपको बताना है कौन से यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा है एक पैटर्न। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ई देन आर एंड देन एंड, मतलब पहले आगे जाना है फोर्थ नंबर का, फिर उसके बाद पीछे आना है सेकंड। ठीक है, फोर्थ एंड सेकंड, फोर्थ राइट सेकंड लेफ्ट। सी यू एम, सी ये लिखा हुआ है, फिर फोर्थ राइट गए और सेकंड लेफ्ट आ गए, ये भी करेक्ट है, ये भी फॉलो कर रहा है। एल हैश वी, एल ये लिखा हुआ है, फिर फोर्थ गए फिर सेकंड आ गए, ये भी करेक्ट है। फिर क्या लिखा है, पी डब्ल्यू और परसेंटेज, पी ए है डब्ल्यू ए है, पर यहाँ पर परसेंटेज गलत है, यहाँ पर होना चाहिए था एस, मीन्स यही यहाँ पर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी सच अल्फाबेट्स, अल्फाबेट कितने हैं इन देयर अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक ही, मतलब एक सिंबल ही आता हो, मतलब सिंबल कोई अल्फाबेट एंड देन सिंबल, ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर कितने ऐसे यहाँ पर पेयर्स हैं। तो सिंबल, उसके बाद सिंबल यहाँ पर है नहीं, तो ये नहीं हुआ, सिंबल आगे भी नहीं है अल्फाबेट के बाद सिंबल। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो कोई भी हमें दिख रहा है ऐसा, हाँ एक ये मिला सिंबल, उसके बाद एक अल्फाबेट और एक सिंबल, हमें एक यहाँ पर एक मिला। उसके अलावा तो उसके अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सिंबल सिंबल एक गैप पर नहीं है, मतलब केवल एक ही पेयर ऐसा मिला, तो वन पेयर मिला है, तो वन के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 10th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज 18 फ्रॉम द राइट हैंड। देखो दोनों राइट पूछे गए हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, -18 -10 दैट इज 8, 8 को काउंट कर लो राइट हैंड से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 की क्या आ गया हमारे पास एस, एस के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जो कि थे अल्फान्यूमेरिक सीरीज के। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है, इफ वी फ्रॉम अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द बाय द थर्ड फोर्थ सेवंथ और एट्थ लेटर ऑफ द वर्ड, इस वर्ड का थर्ड क्या है, एन है, फोर्थ क्या है, एस है, सेवंथ क्या है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन मतलब टी, और एट्थ क्या है यहाँ पर ई, राइट। तो हमें ये मिल गया पूरा एक 4 लेटर का 4 लेटर्स का वर्ड। अब बोल रहे हैं मीनिंगफुल बन रहा है तो बनाओ, और अगर एक ही बनता है तो फर्स्ट लेटर आंसर है, अगर ज़्यादा बनता है तो वाई मार्क करना है, और अगर कोई भी नहीं बन रहा तो एक्स मार्क करना है। एक तो मुझे दिख ही रहा है यहाँ पर NEST नेस्ट, और एक और बन रहा है यहाँ पर SENT सेंट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपके 2 मीनिंगफुल वर्ड बन गए बहुत आसानी से, तो आप इसको अटेम्प्ट करो और यहाँ पर आप लगा दो, लिखा है ना मोर देन वन वर्ड, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, आंसर वाई मार्क कर देंगे, क्योंकि 2 तो बन गए, अब ज़्यादा बन रहे हो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, 2 बन गए तो हम यहाँ पर वाई मार्क कर देंगे। और अगर आपका कोई भी नहीं बन पा रहा है और अगर एक बन रहा है केवल, तो थोड़ा सा आप उसको देखो, अगर आप बहुत श्योर हो तो ये आप मार्क करोगे, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हो एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक पजल है, 8 लोग हैं, दे आर सिटिंग इन अ फेसिंग रो इन अ नॉर्थ डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सेम क्रम में हो। फिर लिखा है बी सिट्स एट द लेफ्ट राइट एंड, मतलब देखो जब 8 लोग बैठे हैं राइट साइड से, तो यहाँ पर राइट एंड कौन सा होता है अपने हिसाब से देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट एंड ये वाला होता है, यहाँ से बी थर्ड नंबर पे है, मतलब 1 2 3, यहाँ पर क्या आ गया, बी आ गया। फिर लिखा है 3 पर्सन सिट बिटवीन एच और बी, 3 लोग बैठे हैं एच और बी के बीच में, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ गया, एच आ गया। फिर लिखा है डी इज द ओनली नेबर ऑफ एफ, डी केवल एक ही नेबर है किसका, एफ का। तो जब भी ऐसा ओनली नेबर लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो जिसका भी नेबर है वो एंड पर बैठा है, तभी तो ओनली होगा ना, वरना हर किसी के जहाँ पर 2 नेबर होंगे। और एंड की अगर हम बात करें तो एंड में 2 स्पेस केवल राइट साइड पर है, तो एफ यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ पर, तभी तो डी इसका ओनली नेबर है ना। फिर लिखा है ई सेट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, जी के तुरंत लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है, तो ई और जी जो है वो यहाँ पर ही, इन तीन जो ये 3 हमें स्पेस दिख रहा है केवल यहाँ पर ही पॉसिबल है, क्योंकि इस साइड तो केवल जगह ही नहीं है, एक ही पर्सन आ सकता है। और जो हु मतलब जी की बात कर रहे हैं, जो जी है वो ए के सेकेंड राइट में है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के सेकेंड राइट, मतलब ए यहाँ होगा, सेकेंड राइट में जी और इसके लेफ्ट में ई हो गया। अब इस तरह से सेट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास, केवल बचा है ए बी सी बचा है, तो सी यहाँ पर आ गया, ये हो गया सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। तो क्वेश्चंस क्या गिवन है देखते हैं। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है, एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन है भाई, बी है, तो बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है कौन सा ट्रू है, 2 पर्सन बिटवीन ई और डी, 2 लोग बैठे ई और डी के बीच में, हाँ ये तो करेक्ट है। ए जो है सी के राइट में है, इमीडिएट राइट में नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए ही टिक करेंगे, सी क्या है एंड पर है,
अच्छा हाँ, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे, बोथ ए एंड सी इज ट्रू। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ग्रुप बन रहा है, देखते हैं क्या, सी, एच, जी, ए और बी। तो यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर सारे पर्सन क्या है, अंदर वाले हैं, और एक जो है वो कॉर्नर पर बैठा हुआ है, दैट इज सी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे हम, क्योंकि सी यहाँ पर अलग है, क्योंकि वो कॉर्नर पर बैठा हुआ है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है जी के नेबर्स कौन है। जी के नेबर्स कौन है, ई भी है और बी भी है, दो नेबर्स होते हैं बीच वाले पर्सन के, और कॉर्नर वाले के केवल एक ही नेबर होता है। यहाँ लिखा भी था ओनली नेबर। अगर हम सी की बात करें तो सी का ओनली नेबर केवल एच है, और एफ का नेबर क्या है, डी है। बट जी के नेबर दो है, आप देख पा रहे हो, ई भी है और बी भी है, और यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं ई और बी। तो यहाँ पर ऑप्शन ई टिक करेंगे, बोथ सी और डी। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू जी। डी यहाँ पर लिखा हुआ है, जी यहाँ लिखा है, कहाँ पर है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछते हैं वहां से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे वन राइट और सेकंड राइट, दैट इज यहाँ पर सेकंड राइट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे, सेकंड टू द राइट। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज छोटी सी पजल, 5 पर्सन ABCDE अरेंज इन अ रो, 1 पर्सन बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में एक पर्सन है, तो ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि इसके राइट में हो या फिर लेफ्ट में हो। फिर लिखा है 1 पर्सन बिटवीन ए और डी, तो जब ये राइट में होगा तो ये लेफ्ट में होगा, अदरवाइज ये राइट में हो जाएगा। तो एक 5 लोग ये होगा, एक 5 लोग ये, दो केस बने। फिर लिखा है डी के राइट में सी है, तो इसमें तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर तो खत्म हो रहा है, ये डी एंड में आ रहा है, राइट में पॉसिबल है, कैसे, इसमें 1 2 3 सी यहाँ पर हो गया, और क्या बचा, ए बी सी डी ई, ई यहाँ पर आ जाएगा। पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, ए यहाँ लिखा है, ई ये लिखा है, मतलब इमीडिएट राइट में है, तो यहाँ पर क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस, तो हम पहले बनाएंगे क्या, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ। इसके बाद हम पढ़ते हैं, पॉइंट ए इज इन 8 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, बी के नॉर्थ में, मतलब बी यहाँ पर कहीं पर है, और 8 मीटर ऐसा कुछ, 8 मीटर नॉर्थ में क्या है, ए है। ठीक है, फिर सी इज इन द 4 मीटर ईस्ट ऑफ बी, बी के ईस्ट पे 4, मतलब लगभग इसका आधा 4 मीटर हो गया, और यहाँ पर क्या पॉइंट है, सी पॉइंट है। ठीक है, फिर डी इज इन द 5 मीटर साउथ ऑफ सी, सी के साउथ में 5 मीटर लगभग ऐसा कुछ, 5 मीटर यहाँ पर क्या है, डी है। एफ इज इन द 5 मीटर ऑफ ई, तो हमें ये पता नहीं है, लेकिन आगे लिखा है विच मतलब ई की बात कर रहे हैं, जो ई है वो डी के ईस्ट में है 8 मीटर। अब डी यहाँ पर है, ईस्ट मतलब 8 मीटर लगभग इतना, 8 मीटर यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया, और ई के नॉर्थ में 5 लगभग, मतलब इतना ही, बिल्कुल बराबर, क्योंकि 5 ये था 5 ये है, तो ये क्या आ गया, एफ पॉइंट एफ आ गया। ठीक है, फिर एफ इज इन द 4 मीटर वेस्ट ऑफ जी, वेस्ट में है मतलब 4 मीटर लगभग इतना, यहाँ पर क्या आ गया, जी आ गया, और जी के नॉर्थ में 8 मीटर क्या है, एच है, मतलब 8 मीटर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये एच लिख देंगे। फाइन, तो इस तरह से हमारा ये मैप क्रिएट हो गया है। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रखे हैं, लिखा है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एच। देखो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ए यहाँ पर लिखा हुआ है और एच यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्टेंस मतलब टोटल काउंट करना है, तो 4 ये मिला, 4 ये मिला, और बीच में 8 ये मिला, तो कितना हो गया, 8 और 8 16, 16 के लिए यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू डी, एच यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, डायरेक्शन कौन सी है, ये नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट आ गई, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन एफ और सी, एफ ये लिखा हुआ है, सी ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस इसकी कितनी होगी, जितनी इसकी है, मतलब 8 मीटर, तो 8 मीटर के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है नेक्स्ट इज अ पजल, 8 बॉक्सेस आर प्लेस, एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं 8 बॉक्सेस हैं, नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस अबव बॉक्स क्यू, क्यू के ऊपर 2 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है, मतलब 2 हो सकते हैं क्यू के ऊपर बॉक्स, 1 और 2, या फिर 1 हो सकता है और या फिर कोई भी ना हो, 2, इस तरह से यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनी है, 3 4 5 6 7 और 8, 4 5 6 7 और 8, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, फिर लिखा है 3 बॉक्सेस बिटवीन क्यू और टी, 1 2 3, टी यहाँ पर आ गया, टी या फिर यहाँ आएगा, या फिर टी कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो 3 बॉक्स हो गए। फिर लिखा है 2 बॉक्सेस प्लेस बिटवीन यू एंड एस, एस की बात कर रहे हैं, विच इज प्लेस बिलो टी, टी के नीचे एस रखा गया, मतलब एस इसमें तो यहाँ पर ही होगा, और 2 बॉक्स है तो यू यहाँ पर हो गया, इसमें कहीं पर भी हो सकता है, तो उसको लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, टी के नीचे एस और यू में 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखो यहाँ पर रखेंगे तो पॉसिबल है यहाँ, अच्छा काफी सारे केस बनेंगे, तो रुक जाते हैं अभी। यू डज नॉट प्लेस इमीडिएटली अबव द बॉक्स टी, टी के जस्ट ऊपर नहीं है यू जो है, तो अगर मैं एस यहाँ रखूँ तो
एक दो तभी ये पॉसिबल है, यहाँ पर यहाँ रखेंगे तो एक तुरंत यहाँ आ जाएगा, डेट मीन्स एस यहाँ है और एक और दो यू यहाँ पर है। इसमें भी ऐसा ही होगा, एस यहाँ पर एक और दो यू यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा देते हैं। अच्छा आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है P इज प्लेस इमीडिएटली अबव द बॉक्स V। V के जस्ट ऊपर P है, जस्ट ऊपर क्या है, V के P है। देखो यहाँ पर इस वाली में अगर हम बात करें सेकंड वाले केस में, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा स्पेस नहीं दिख रहा है, यहाँ पर P और V हम दो को साथ में रख पाए, दो बॉक्स साथ में रख पाए, मीन्स ये क्या हो गया, इनवैलिड केस हो गया। इसमें एक जगह दिख रही है P और V यहाँ आने की, इसमें दिख रही है यहाँ पर P और V आने की। अब इन दोनों में से कोई एक सही होगा। R इज प्लेस अबव W, जो R है वो कहाँ रखा गया, W के ऊपर, बट नॉट डज नॉट प्लेस अबव V। V मतलब जो R वाला बॉक्स है वो V के ऊपर नहीं रखा गया है, मीन्स V के नीचे रखा गया है। तो इसमें तो हिसाब से तो V के सब कुछ ऊपर ही आ रहा है, मीन्स ये V इनवैलिड हो गया। तो आंसर ये हो गया, यहाँ पर आ गया R, यहाँ पर आ गया W। तो P V Q R U W V और W T और S, ये हो गया राइट सीक्वेंस ऑफ द बॉक्सेस। देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। यहाँ पर लिखा है बॉक्स के तुरंत ऊपर कौन है, बॉक्स W के ऊपर यहाँ पर क्या है U, तो यहाँ पर U के लिए ऑप्शन D टिक कर देंगे। फिर लिखा हुआ है P और R में कितने बॉक्स हैं, P यहाँ पे लिखा है, R यहाँ लिखा है, कितने बॉक्स हैं, दो, दो के लिए यहाँ पर ऑप्शन C टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है हाउ द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन Q एंड W, कितने बॉक्स हैं इनके बीच में, दो बॉक्स हैं, तो किसके बीच में भी दो हैं वो बताना है। P और Q नहीं, P और Q में एक है, U और V, हाँ U और V में दो ही बॉक्स हैं, यहाँ पर ऑप्शन B टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following box is placed immediately below the box S? S के तुरंत नीचे कौन है, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर नन के लिए ऑप्शन E टिक कर देंगे। नेक्स्ट द क्वेश्चंस ऑफ इनइक्वालिटी, राइट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले M को जाना है, M और O इक्वल है क्या भाई, इक्वल है, नहीं कहीं भी नहीं दिख रहा है M और O इक्वल है। फिर S को जाना है N के घर पे, S यहाँ लिखा हुआ है और N यहाँ लिखा है, ये जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, और एक बार हमें डेफिनेट केस ही मिल रहा है, मीन्स यहाँ पर केवल सेकंड फॉलो कर रहा था, यहाँ पर हम B टिक करेंगे, ओनली सेकंड फॉलो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है C को जाना है F के यहाँ डैश लगाओ, और F को जाना है C के यहाँ डैश ना लगाओ। और देखो नोटिस करो तो यहाँ पर दोनों C और F सेम है और सारे सिंबल्स भी आ रहे हैं, तो एक बार C बड़ा है, एक बार छोटा है और इक्वल भी आ रहा है। और यहाँ पर देखो तो C और जो F है उसमें क्या हो रहा है, कोई भी यहाँ पर पैटर्न, कोई भी एक डेफिनेट हमें आंसर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर दोनों साइन जो है अपोजिट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आइदर वाला केस हो गया, मतलब ऑप्शन C टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। S को जाना है W के घर पे, S ये लिखा हुआ है, W ये लिखा जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, मतलब फर्स्ट यहाँ पे फॉलो कर रहा है। U को जाना है Y के यहाँ पर और डैश लगा होना चाहिए हर जगह। अब U यहाँ पे ये लिखा हुआ है और Y कहाँ है, Y यहाँ पर है, कनेक्ट कर रहे हैं W से। W के घर जा रहा है, डैश भी लगा हुआ है, ये तो सही है। W से बट Y नहीं जा रहा है, क्योंकि W से जब Y जा रहा है तो यहाँ पर गेट क्या है, क्लोज है, मीन्स नहीं जा पाएगा। सेकंड फॉलो नहीं कर रहा, फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो ओनली फर्स्ट मीन्स यहाँ पर ऑप्शन A टिक करेंगे, ओनली फर्स्ट फॉलो, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट पजल ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है 10% सिट इन अ पैरेलल रो, 10 लोग बैठे हैं दो पैरेलल रेखाओं में, दो समांतर रेखाओं में, कंटेनिंग 5%, हर पंक्ति में 5 लोग बैठे हुए हैं। इस तरह से देयर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन, इक्वल डिस्टेंस मतलब बीच में जो दूरी है वो समान है। इन अ फर्स्ट रो में PQRST है, दे आर फेसिंग साउथ, PQRST साउथ फेस कर रहे हैं, और ABCDE जो सेकंड रो में है वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। मतलब रो 1 में है PQRST जो कि साउथ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में है ABCD और E जो कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक बात थी। अब यहाँ लिखा हुआ है 2% बिटवीन E और D, E और D में दो लोग हैं, हु मतलब D की बारे में बता रहे हैं, D सिट्स डायगोनली अपोजिट टू S, ठीक है, D S के सामने डायगोनली अपोजिट बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे, फर्स्ट केस तो ये बनेगा जब ये बात कर रहे हैं E और D की, तो ऐसा कुछ मतलब D जो है वो एंड पर है, हमें यहाँ से ये पता लग चुका है, क्योंकि डायगोनली तभी पॉसिबल है। D यहाँ पर आ गया और इसके सामने यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आएगा S, सॉरी यहाँ पर नहीं, इस साइड आएगा S, और D और E में दो लोग हैं तो E यहाँ पर आ गया। फिर अगर दूसरा केस बनाए तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, D यहाँ हो सकता है, दो गैप पर E यहाँ हो सकता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा S। E फेसेस Q, तो Q यहाँ पर आ गया, इसमें Q यहाँ पर आ गया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे लिखा है हु मतलब Q के बारे में बोल रहे हैं, हु सिट्स थर्ड द राइट ऑफ R, R के थर्ड राइट में है। अब अगर R में यहाँ रखूँ तभी ये राइट में पॉसिबल है, क्योंकि R जो है वो साउथ फेस कर रहा है। अगर यहाँ पे R रखें तो ये लेफ्ट में आ रहा है, ये क्या हो रहा है, लेफ्ट में, दैट मीन्स ये केस हो गया इनवैलिड। फिर लिखा है C फेसेस P, C जो है वो P को फेस कर रहा है,
ठीक है, बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी, मतलब जो सी है वो डी का नेबर नहीं है, मीन सी यहाँ होगा और सामने पी हो गया, यहाँ पर तो पॉसिबल नहीं, यहाँ पर एस आ चुका है। फिर लिखा है बी सिट्स इमीडिएट बी सिट्स लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में बी है, मतलब ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, नीचे लाइन तो कंप्लीट हो गई, ऊपर क्या बचा, पी क्यू आर एस और टी, टी यहाँ पर आ गया, मतलब ये हो गया कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। फर्स्ट लिखा है ए कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट डी कहाँ पर है विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए बताना है तो ए से कहाँ पर है, इमीडिएट राइट में है, दैट मींस ऑप्शन सी टिक करेंगे। ए के रिस्पेक्ट पूछा है ना, हाँ तो सी टिक करेंगे। फिर पूछा जा रहा है टी किसे फेस कर रहा है, टी फेस कर रहा है ए को, तो यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है ग्रुप बताना है और नॉट टी, उसके बाद क्यू, उसके बाद सी, देन बी और देन पी। देखो सब बीच में है, बस ये बी कॉर्नर पर है, तो बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक करेंगे, बी यहाँ पर अलग हो गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी में कितने लोग हैं, क्यू ये लिखा है भाई, टी ये लिखा है, कितने लोग हैं, एक है, तो यहाँ पर 1 के लिए ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फाइन, तो इस तरह से ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था ऑफ दिस 35 क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, जो कि जुलाई में पूछा गया था, जुलाई में पेपर आया हुआ था, ये उसका ही पूरा पेपर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना रीजनिंग का, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन, यहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। मेंस की यहाँ पर आपको 40 पजल्स मिलेंगी, जो कि एडवांस लेवल है, हाई लेवल की पजल्स है 40, और प्री के हिसाब से आपको सारे टॉपिक्स और सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जो कि बेसिक टू हाई लेवल तक पढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो इसको हमने प्री प्लस मेंस का नाम दिया है, कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, यहाँ पर बेसिक टू हाई लेवल, ठीक है। तो इसको आप अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर, फ्रॉम द एप्लीकेशन, जो कि आप डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से, और आप फ्री मॉक में अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप मतलब एप्लीकेशन पर वेब लॉगिन करके भी कर सकते हैं, तो आप अटेम्प्ट जरूर करिए, और साथ में इसको भी अवेल कर सकते हैं फ्रॉम द एप्लीकेशन। उसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ की लिंक ईजिली मिल जाएंगी। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।